सभी को नमस्ते। ओम का उच्चारण ओ। वेदांत दर्शन के द्वितीय अध्याय के तृतीय पाद के 27वें सूत्र तक विचार हुआ है। प्रसंग चल रहा है आत्मा एकदेशी है या सर्वदेशी है, अर्थात आत्मा एक स्थान पर रहने वाला है या सभी स्थानों में रहता है एक साथ। सर्वदेशी का मतलब है सब स्थानों में एक साथ रहता है। तो किसी वस्तु को कैसे समझें कि ये सर्वव्यापक है, सर्वदेशी है, एकदेशी है? इसका तो सीधा एक ही सरल उपाय है। जो भी वस्तु हिलती डुलती है, जिसमें हिलना डुलना होता है, जिसमें गमन क्रिया होती है, समझ लेना वो एकदेशी वस्तु है। वो कोई भी हो, कोई भी वस्तु जो हिलती डुलती है, हिलने का काम हो रहा है, उसमें हिलने का कर्म हो रहा है, जिसमें क्रिया हो रही है। वस्तु में क्रिया हो रही का मतलब है वो गति कर रही है वस्तु। जिस वस्तु में गति होती है, कोई भी वस्तु हो, वो एकदेशी होती है, वो सर्वदेशी नहीं होती है। क्योंकि गति के लिए स्थान चाहिए। बात को समझने का प्रयत्न करना, बहुत सरल बात है। किसी वस्तु को गति करने के लिए खाली स्थान, स्पेस चाहिए, अवकाश चाहिए। बिना अवकाश के कोई भी वस्तु गति नहीं कर सकती है। जैसे मेरे सामने दीवार खड़ा है, अब आगे जा नहीं सकता, गति नहीं कर सकता, दीवार रोक रहा है, स्पेस नहीं है, अवकाश नहीं है, आगे बढ़ नहीं सकता। दीवार को हटाओ तो आगे बढ़ सकता हूं। कोई रोकने वाली वस्तु सामने हो तो इसका अर्थ है कि अवकाश ही नहीं है, तो कैसे गति कर पाओगे? तो जिसके लिए अवकाश मिल रहा है, अर्थात स्थान खाली मिल रहा है, तो वो गति कर सकती है वो वस्तु। यदि जीवात्मा गति करता है, एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता है, इस शरीर को छोड़ करके जा रहा है, फिर दूसरे शरीर में प्रवेश कर रहा है, सीधा अर्थ है वो एकदेशी है। और परमात्मा ऐसा नहीं कर सकता। ये सभी लोगों को समझना है इस बात को। सभी का मतलब है जो परमात्मा को एक देश में स्वीकार करते हैं, उनको ये समझना है कि परमात्मा सब जगह रहता है, उसके लिए अवकाश ही नहीं है, खाली जगह ही नहीं है गति करने के लिए। आने के लिए भी अवकाश चाहिए, जाने के लिए भी अवकाश चाहिए। तो आने जाने के लिए जिसके लिए अवकाश नहीं है, वो एक जगह नहीं रहता है, वो सब जगह पहले से विद्यमान है। इसलिए ऐसे व्यक्ति को शरीर धारण करने की, शरीर छोड़ने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि पहले से ही है सब जगह। तो परमात्मा सर्वव्यापक है, सर्वदेशी है, और जीवात्मा हम सब एकदेशी है, एक जगह पर रहने वाले हैं। ये सिद्धांत निकलता है। तो 28वां सूत्र है पृथक उपदेशात। पृथक उपदेशात, ये जो आत्मा का गुण है उसको अलग से उपदेश दिया जाता है ज्ञान गुण को लेकर के। इससे पता लगता है
कि आत्मा एक देशी है। कैसे पता लगता है? भाष्य को देखिएगा। आत्मनो गुणस्य ततः भिन्न प्रवर्तने पृथक उपदेशो अपि विद्यते। आत्मा का जो गुण है वो आत्मगुण जो है उस आत्मा से भिन्न अर्थात आत्मा से अलग या कोई वस्तु से अलग पृथक उसका उपदेश किया जा रहा है। जैसे प्रज्ञया शरीरम समारुह्य, ये कोशितकी ब्राह्मण का उदाहरण है। बोला जा रहा है ज्ञान से शरीर में प्रविष्ट होकर के, प्रज्ञया शरीरम समारुह्य, प्रज्ञा से अर्थात ज्ञान से शरीर में समारुह्य प्रविष्ट होता है, यानी ज्ञान से प्रविष्ट होता है। ये ऐसा अर्थात केवल आत्मा को लेकर के नहीं बोला जा रहा है, ज्ञान को लेकर के भी बोला जा रहा है। अब ज्ञान से शरीर में प्रविष्ट होता है, अब केवल ज्ञान तो जा नहीं सकता, आत्मा से भिन्न उपदेश भी मिल रहा है ना, कि केवल आत्मा जाता है ऐसा नहीं बोला जा रहा है, ज्ञान जा रहा है दूसरे शरीर में। अब ज्ञान अकेला तो जा नहीं सकता बिना द्रव्य के, बिना वस्तु के। गुण द्रव्य से अलग कभी नहीं हो सकता, याद रखना, ये सिद्धांत है, पीछे भी आपने सुना है। कोई भी गुण, कोई भी क्वालिटी, कोई भी विशेषता वो द्रव्य से, वस्तु से अलग नहीं हो सकती। तो कहा जा रहा है यहाँ पर प्रज्ञया शरीरम समारुह्य, ज्ञान से शरीर में प्रविष्ट होकर। अब ज्ञान से प्रविष्ट हो रहा है इसका मतलब है द्रव्य भी साथ में जा रहा है, अर्थात जीवात्मा रूपी द्रव्य दूसरे शरीर को प्राप्त हो रहा है, ये प्रमाण कह रहा है। प्रज्ञानम प्रज्ञा, यहाँ जो प्रज्ञान शब्द आया है वो प्रज्ञा के लिए, ज्ञान के लिए है। तेन प्रज्ञानेन, उस प्रज्ञान से अर्थात स्वचैतन्य गुणेन, आत्मा अपने चैतन्य गुण यानी ज्ञान रूपी गुण से आत्मा शरीरम अभिप्रविश्य तिष्ठति, शरीर में प्रविष्ट होकर के रहता है। क्योंकि अकेला ज्ञान तो जा नहीं सकता, तो अपने चैतन्य गुण ज्ञान से युक्त होकर के जीवात्मा दूसरे शरीर में जाकर के विराजमान होता है, यानी शरीर धारण करता है, नए शरीर को प्राप्त होता है, ये इसका अर्थ होगा। तस्मात् स्वगुण द्वारेण प्रवृत्ति, अपने गुण के द्वारा उसकी प्रवृत्ति दिखाई है। सार्वदेश की शरीरे अणु अपि सतः आत्मना संभवति। तो कहते हैं सार्वदेश की शरीरे, संपूर्ण शरीर में भी अणु अपि, अणु होकर के भी, अणु अपि सतः आत्मना, अणु होकर के भी आत्मा शरीर में, पूरे शरीर में प्रवेश कर सकता है, अर्थात शरीर में कहीं भी प्रवेश कर सकता है, ये सिद्ध होता है। सूत्रार्थ लिखिएगा। जीवात्मा गुण ज्ञान, जीवात्मा गुण ज्ञान, जीवात्मा गुण ज्ञान आत्मा से अलग उपदेश के माध्यम से, जीवात्मा गुण ज्ञान आत्मा से अलग उपदेश के माध्यम से, जीवात्मा गुण ज्ञान आत्मा से अलग उपदेश के माध्यम से वर्णन करने से पता लगता है। वर्णन करने से पता लगता है आत्मा एक देश में रहकर, आत्मा एक देश में रहकर आत्मा एक देश में रहकर शरीर के सब स्थानों में कार्य करता है। आत्मा एक देश में रहकर शरीर के सभी स्थानों में कार्य करता है। जीवात्मा गुण ज्ञान आत्मा से अलग उपदेश के माध्यम से वर्णन करने से पता लगता है
आत्मा एक देश में रहकर शरीर के सब स्थानों में कार्य करता है। इस सूत्रार्थ को समझने के लिए आप अपने ढंग से भी इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई कर सकते, ताकि और स्पष्ट आपको हो सकता है। जीवात्मा गुण ज्ञान को लेकर ये जोड़ दोगे तो आपको और स्पष्ट हो जाएगा। जीवात्मा गुण ज्ञान को लेकर आत्मा से अलग उपदेश के माध्यम से वर्णन करने से पता लगता है आत्मा एक देश में रहकर शरीर के सब स्थानों में कार्य करता है। बस को लेकर ये जोड़ दोगे तो आपको और सरल हो जाएगा। अब एक शंका प्रस्तुत की जा रही है, एक प्रश्न किया जा रहा है। शंकते अर्थात प्रश्न शंका के रूप में उपस्थित किया जा रहा है सूत्र के माध्यम से। तद गुण सारत्वात् तु तद व्यपदेशः प्राज्यवत्। तद गुण सारत्वात् तु तद व्यपदेशः प्राज्यवत्। प्राज्यवत जो है ये परमात्मा के समान, ऐसा अर्थ करना है। प्राज्य कहते परमात्मा को, तो प्राज्यवत का मतलब है परमात्मा के समान। जीवात्मा को समझाने के लिए परमात्मा का उदाहरण दिया जा रहा है। देखिएगा, कभी कभी उल्टा हो जाता है। परमात्मा को समझाने के लिए सृष्टि का उदाहरण दिया जाता है, परमात्मा को समझाने के लिए लोक का, जो भी संसार में पदार्थ जो भी होते हैं उनका उदाहरण दिया जाता है। अब यहाँ उल्टा बताया जा रहा है, प्रश्नकर्ता की ओर से बताया जा रहा है यहाँ पर कि जीवात्मा को वो व्यापक सिद्ध करवाना चाहता है। प्रश्नकर्ता जीवात्मा को व्यापक सिद्ध करना चाहता है और वो उदाहरण दे रहा है परमात्मा का। परमात्मा तो व्यापक है, ये तो सिद्धांत समझ में आता है। तो परमात्मा जिस प्रकार से व्यापक है वैसा ही जीवात्मा भी व्यापक है, ऐसा वो सिद्ध करना चाहता है। इसलिए प्राज्यवत का मतलब है परमात्मा के समान। जैसे परमात्मा व्यापक होते हुए भी एक देश में रहने के लिए उसको बोला जाता है। परमात्मा व्यापक है, फिर भी वो हृदय में रहता है, हृदय में ही रहता है, ऐसा कई प्रमाण आते हैं ना परमात्मा के लिए। परमात्मा यद्यपि व्यापक है, लेकिन परमात्मा कहाँ रहता है, ये प्रसंग आता तो हृदय में रहता है, एक देश में रहता है, ये भी वर्णन होता है। तो ये एक देश में रहना जो वर्णन है वो गौण वर्णन है, गौण कथन है। जैसे परमात्मा के लिए आता है ऐसे जीवात्मा के लिए भी समझ लो, ऐसा वो कहना चाहता है यहाँ पर। तो पहले भाष्य को समझ लीजिएगा, फिर सूत्रार्थ आपको स्पष्ट हो जाएगा। तस्य आत्मनो गुणो ही प्रज्ञा तस्य सारत्वात् प्रधानत्वात्। उस आत्मा का जो गुण है वो है प्रज्ञा, ज्ञान है। और उस तस्याः, उस ज्ञान का ये सार अर्थात मुख्य होने से, क्योंकि आत्मगुणस्य प्रज्ञाया प्रधानत्वात्। आत्मा का जो गुण ज्ञान है वो मुख्य है आत्मा में। बाकी सारे जो गुण हैं वो भी आत्मा के है, लेकिन आत्मा का जो मुख्य गुण क्या है कहते हैं वो ज्ञान है। तो इसलिए कह रहे हैं सारत्वात् का मतलब है मुख्यत्वात्, प्रधानत्वात्, ऐसा अर्थ कर रहे हैं। तो उस आत्मा का गुण जो ज्ञान है वो ज्ञान मुख्य होने से तद व्यपदेशः, उस ज्ञान का व्यपदेश किया है वहां पर। ये जो 28वें सूत्र में बोला है ना कि ज्ञान से शरीर में प्रविष्ट होता है, ये ज्ञान का जो वर्णन किया है वो तो आत्मा का गुण मुख्य है, वो मुख्य ज्ञान गुण है, इसलिए ऐसा वर्णन किया है। ये वास्तविक वर्णन नहीं है। तो कहते हैं आत्मा गुण जो ज्ञान है वो मुख्य होने से तद व्यपदेशः अर्थात तस्य आत्मनो अनुत्व व्यपदेशः, आत्मा अनुस्वरूप है ऐसा केवल वर्णन मात्र किया है। ये व्यवहार जो है न वास्तविक, ये वास्तविक नहीं है, ये तो केवल गौण कथन है। कैसे? प्राज्यवत, परमात्मा के समान। यथा ही प्राज्य परमात्मा अपि विभूषण क्वचित उपासना बुद्धिया अल्प परिमाणो व्यपदिश्यते। प्रश्नकर्ता कह रहा है जैसे प्राज्य जो परमात्मा है वो भी विभू होते हुए भी
क्वचित कहीं कहीं उपासना के प्रसंग में अल्प परिमाण वाला भी बोला जाता है। जैसे अंगुष्ठ मात्र पुरुषो मध्य आत्मनि तिष्ठति ईशानो भूत भव्यस्य, ये कठोपनिषद का वचन है। वो कहते हैं जैसे परमात्मा विभु होता हुआ भी, परमात्मा विभु है सभी लोग मानते हैं, लेकिन क्वचित का मतलब है कहीं कहीं उपासना बुद्धिया, उपासना की बुद्धि से, अर्थात जब उपासना की जाती है उस उपासना बुद्धि से उस परमात्मा को अल्प परिमाण, वो बहुत छोटे स्थान में रहने वाला व्यपदिश्यते वर्णन किया जाता है। जैसे कि अंगुष्ठ मात्रा पुरुषा, ये जो परमात्मा है वो कैसा है, अंगुष्ठ मात्रा, अंगूठे के बराबर है, और मध्य आत्मनि तिष्ठति, और आत्मा के अंदर विराजमान है, अर्थात बहुत छोटा है, ऐसा बताया जा रहा है परमात्मा को। ईशानो भूत भव्यस्य, और वो जो जीवात्मा में रहने वाला अंगूठे के बराबर अर्थात बहुत छोटा जो पुरुष परमात्मा है वो भूत भव्यस्य ईशाना, जो हो चुका है और जो होने वाला है। जो वर्तमान में है वो तो है, जो पहले हो चुका है, जो भविष्य में होना है, इन सब का वो ईशाना स्वामी है, यानी भूत वर्तमान भविष्यत के वो स्वामी है, जो आत्मा के बीच में विराजमान है। और वो कैसा है परमात्मा, अंगुष्ठ मात्रा, बहुत छोटा सा है। अंगूठा, जैसे पूरे शरीर में अंगूठा बहुत छोटा सा होता है, मानो पूरे शरीर के सामने अंगूठा का क्या महत्व है, बहुत छोटा है, बहुत सूक्ष्म है। ऐसे ही परमात्मा जीवात्मा के अंदर बहुत छोटे से स्थान में विराजमान है, तो उसको अनुपरिमाण बताया जा रहा है परमात्मा को। वैसे भी बोला जाता है अनोरणीयान महतो महीयान, वो छोटे से भी छोटा है और बड़े से भी बड़ा है। तो बड़ेपन को तो अब नहीं लाएंगे क्योंकि प्रसंग तो छोटे को बताना है, तो कह रहे हैं परमात्मा बहुत छोटे से स्थान में रहता है, तो अनुपरिमाण बोल दिया उसको। जैसे परमात्मा विभु होते हुए भी उसको अनुपरिमाण बोला जा रहा है, तो ऐसे ही जीवात्मा सर्वव्यापक होते हुए भी उसको अनुपरिमाण बोला जा सकता है, ऐसा वो कहना चाहता है प्रश्नकर्ता। एषा में आत्मा अंतर्हृदये अणीयान व्रियेर्वा यवाद्वा सर्षपाद्वा श्यामकाद्वा श्यामक तंडुलाद्वा एषा में आत्मा अंतर्हृदये ज्यायान पृथिव्या ज्यायान अंतरिक्षात। तो कहते हैं एषा में आत्मा, ये जो मेरे अंदर आत्मा विराजमान है, परमात्मा के लिए कहता है वो, ये जो मेरे अंदर आत्मा जो परमात्मा विराजमान है, अंतर हृदय, हृदय के अंदर विराजमान है, वो कैसा है, अणीयान, बहुत छोटा है। अणीयान का मतलब है अणु से भी छोटा है, बहुत सूक्ष्म है। जैसे कि उदाहरण दे रहा है व्रियेर्वा, जैसे धान होता है ना, बहुत छोटा होता है। यवादवा, जव भी बहुत छोटा सा होता है। सर्षपादवा, और ये जो सरसों है वो भी उससे भी छोटा होता है। और शामकादवा, शामक एक जंगली अनाज है, वो बहुत सूक्ष्म होते हैं, बहुत छोटे छोटे होते हैं। जैसे चावल होते हैं ना, चावल बहुत पतले पतले होते हैं, और कुछ जंगली चावल भी होते हैं वो उनसे भी पतले होते हैं। और शामक तंडुलादवा, अथवा शामक तंडुल यानी चावल, वो जंगली चावल जिसको कहते हैं, ये बहुत छोटे छोटे आकार के होते हैं। ऐसे ही एषा में आत्मा, ये जो मेरे अंदर रहने वाला आत्मा है, जो हृदय के अंदर रहता है, वो बहुत छोटा भी है। और ज्यायान पृथिव्या, और पृथ्वी से बड़ा भी है। ज्यायान अंतरिक्षात, वो ये अंतरिक्ष से भी बड़ा है। दोनों बातें कही है, वो बड़ा भी है और छोटा भी है, ये भी कहा है। एवं अनुत्वम बुद्धे गुणों न आत्मनः, तो ये जो अणुत्व है ये बुद्धि का गुण है, आत्मा का गुण नहीं है। मतलब एवं अणुत्वम बुद्धे गुण, ये मन का गुण है, जीवात्मा का गुण नहीं है। बुद्धि विमोक्षाद अणुत्व अभावः तस्मात् न आत्मा अणु। बुद्धि विमोक्षात, जब मुक्ति में जाता है तो बुद्धि जो है मुक्त हो जाती है, यहीं रह जाती है, बुद्धि हट जाती है, अर्थात मन हट जाता है। तो जब मन भी हट जाता है तो अनुत्व भाव, वो अनुस्वरूप भी हट जाएगा। इसलिए
आत्मा अनुस्वरूप नहीं है, ये सिद्ध करना चाहता है वो। ये छोटा बड़ा ये तो बुद्धि के कारण से हो रहा है, मन के कारण से हो रहा है। और मन जब हट जाएगा, मुक्ति में जब आत्मा जाएगा तो वो बुद्धि भी हट जाएगी, अनुत्व बुद्धि भी, यानी जीवात्मा को अनु समझने वाला जो बुद्धि है या समझने वाली जो बुद्धि है, ज्ञान है, वो भी हट जाएगा। ऐसा वो प्रश्नकर्ता कहना चाहता है। अर्थात उसका अभिप्राय यह है जीवात्मा व्यापक है। बहुत सारे लोग हैं, विद्वान हैं, जीवात्मा को व्यापक मानते हैं। परमात्मा जो व्यापक है तो है, उसमें कोई दोहराई नहीं है, लेकिन जीवात्मा को भी व्यापक मानते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। तो कहते हैं जीवात्मा व्यापक है, तो फिर ये गति करता है जीवात्मा, ये कैसे सिद्ध होगा? ये तो गौण कथन है, वो ज्ञान को ध्यान में रख करके बोला है। क्योंकि आत्मा में ज्ञान गुण मुख्य है, तो उसकी मुख्यता को बताने के लिए वो बोला है। ये केवल गौण कथन है, ये केवल व्यवहार मात्र के लिए, यथार्थ रूप में नहीं है, ऐसा वो कहना चाहता है। अब आइए सूत्रार्थ पर। तद्गुण सारत्वात्, तो तद्गुण का मतलब जीवात्मा का गुण कौन है? ज्ञान। और सारत्वात् का मतलब है मुख्यत्वात्, मुख्य होने से। तो उस जीवात्मा का ज्ञान गुण मुख्य होने से, ऐसा अर्थ निकलेगा तद्गुण सारत्वात् का अर्थ। तू का मतलब तो, तद्व्यपदेशा, इसलिए उस आत्मा को अणु के रूप में व्यपदेश यानी वर्णन किया गया है। ये वर्णन यथार्थ नहीं है, एक गौण कथन है। उदाहरण दिया प्राज्यवत, परमात्मा के समान। अब सूत्रार्थ लिखिएगा। उस जीवात्मा का ज्ञान गुण मुख्य होने से, उस जीवात्मा का ज्ञान गुण मुख्य होने से उस जीवात्मा का ज्ञान गुण मुख्य होने से उसे अणु का गौण व्यवहार किया है। उसे अणु का गौण व्यवहार किया है, वास्तविक नहीं है। उसे अणु का गौण व्यवहार किया है, वास्तविक नहीं है। जैसे प्राज्य परमात्मा का गौण व्यवहार होता है, जैसे प्राज्य परमात्मा का गौण व्यवहार होता है। पूरा सूत्रार्थ, उस जीवात्मा का ज्ञान गुण मुख्य होने से उसे अणु का गौण व्यवहार किया है, वास्तविक नहीं, जैसे प्राज्य परमात्मा का गौण व्यवहार होता है। अब ये 29वां सूत्र पूरा प्रश्नकर्ता का है। अब इसका समाधान 30वें सूत्र में किया जा रहा है। समाधत्ते, समाधान किया जाता है। ये सूत्रार्थ समझ नहीं आ रहा। उसे अणु का गौण व्यवहार किया है, उसे मतलब नहीं समझ आया मुझे। देखिए, उसे का मतलब उस जीवात्मा को। अच्छा, जीवात्मा का ज्ञान गुण मुख्य है ना। जैसे 28वें सूत्र में ये बोला है कि ज्ञान से शरीर में प्रवेश करता है, ज्ञान से शरीर में प्रवेश करता है, ऐसा बोला था ना 28वें सूत्र में। अब ज्ञान से प्रवेश करता है तो केवल ज्ञान थोड़ा प्रवेश करेगा शरीर में, ज्ञान के साथ साथ जीवात्मा भी प्रवेश करेगा। इसका मतलब है जीवात्मा अणुस्वरूप है, ये 28वें सूत्र में बोला है। अब उसका खंडन कर रहा है प्रश्नकर्ता। वो तो केवल ज्ञान से प्रवेश करता है ऐसा जो बोला गया है, वो इसलिए बोला गया है कि जीवात्मा में ज्ञान गुण मुख्य है, प्रधान है। तो वो मुख्य होने से उसका कथन किया है, ये तो गौण कथन है, वो अनुस्वरूप नहीं है।
केवल इसलिए बोला है क्योंकि जीवात्मा का ज्ञान गुण मुख्य है, और जो मुख्य होता है उसका कथन किया जाता है व्यवहार में। अच्छा, ठीक है, धन्यवाद जी। स्वामी जी, प्राज्य परमात्मा का एक बार बताएं। प्राज्य परमात्मा मतलब परमात्मा का एक नाम प्राज्य है, ज्ञान स्वरूप है ना, वो सर्वज्ञ हैं, तो सर्वज्ञ इसलिए वो प्राज्य हैं। पीछे भी पढ़ा था ना आपने, दो बातें आती हैं, एक है ज्ञा और एक प्रज्ञा। ज्ञा तो जीवात्मा के लिए आता है और प्राज्य जो है, प्रज्ञा जो है, वो परमात्मा के लिए आता है। ज्ञा स्वरूप, पीछे एक ज्यो अतएव ज्ञा ऐसा एक सूत्र आया था, पीछे हमने पढ़ा था, वहां पर भी मैंने शायद ज्यो अतएव, ज्यो अतएव 18वां सूत्र है इसी पाद का। तो जीवात्मा को ज्ञा कहते हैं, ज्ञा का मतलब है ज्ञान स्वरूप, और प्रज्ञा कहते हैं पूरे ज्ञान को रखने वाला। वो तो अल्पज्ञ के कारण से वो ज्ञा स्वरूप बोला है, और प्रज्ञा कहते हैं संपूर्ण ज्ञान वाला, वो परमात्मा होता है। तो प्रज्ञा शब्द परमात्मा का है और ज्ञा शब्द जीवात्मा का है। जब ये दोनों शब्द आते हैं, ज्ञा और प्रज्ञा, तब आत्मा परमात्मा होंगे। और केवल किसी प्रसंग में प्रज्ञा जीवात्मा को भी कह सकते हैं और प्रज्ञा परमात्मा को भी कह सकते हैं, किसी सामान्य कोई भी प्रसंग हो। लेकिन ये जब दोनों शब्द आते हैं, ज्ञा और प्रज्ञा, तो फिर वहां हमें अर्थ लेना है कि ज्ञा का अर्थ जीवात्मा है और प्रज्ञा का अर्थ परमात्मा है। जी जी। अब सूत्र का अर्थ समाधत्ते, इस 29वें सूत्र का समाधान किया जा रहा है। यावद आत्मभावित्वात् च न दोषः तद्दर्शनात्। यावद आत्मभावित्वात्, म्यूट करके रखिए, माइक को बंद करिए। कहते हैं यावद आत्मभावित्वात् च न दोषः तद्दर्शनात्। ये जो बोला गया था कि ज्ञान से शरीर में प्रवेश करता है, इसलिए जीवात्मा अनुस्वरूप है। तो ज्ञान से प्रवेश करता मतलब ज्ञान जाता है, दूसरे शरीर में प्रवेश करता है, इसलिए प्रज्ञया शरीरम समारुह्य ऐसा बोला है। तो ज्ञान से प्रवेश करता है, तो ज्ञान जो है कोई ऐसा तो है नहीं है कि ज्ञान छूट जाता है। ये जो बोला था ना अंत में 29वें सूत्र में, ये जो अनुत्व ज्ञान है वो मुक्ति में छूट जाता है। अनुत्व बुद्धि जो है, अनुत्व वाला ज्ञान जो है, जब मुक्ति में जीवात्मा जाएगा तो हट जाता है। तो वो सिद्धांति कहता है ज्ञान क्यों हटेगा जीवात्मा का, उसका अपना स्वभाव है। भाई ज्ञान तो उसका अपना है ना, तो वो अपना है। तो यावद आत्मभावित्वात्, जब तक आत्मा रहेगा तब तक उसका ज्ञान रहेगा, ज्ञान नहीं छूटेगा आत्मा का। इसलिए कह रहे हैं यावद आत्मभावित्वात्, जब तक आत्मा विराजमान रहेगा, जब तक आत्मा रहेगा तब तक आत्मा का ज्ञान भी रहेगा। इसलिए न दोष, कोई दोष नहीं आएगा। तद्दर्शनात्, और उस आत्मा के ज्ञान को लेकर के, उसके अनुत्व को लेकर के शास्त्रों में देखा जाता है, वर्णन किया जाता है, वो अनुस्वरूप के रूप में। ये कहना चाह रहे हैं। भाष्य को देखिएगा, फिर सूत्र पर आएंगे। सत्यम बुद्धि तस्य आत्मन गुणो अस्ति। कहते हैं आपने जो कहा, ये जो बुद्धि ज्ञान जो है ये आत्मा का गुण है, ये बात सत्य है आपकी, बिल्कुल ठीक है। ज्ञान जो है आत्मा का गुण है। किंतु गुणो ही यावद आत्मभावी भवति, पर गुण जो होता है वो जब तक तत्व विराजमान रहेगा, जब तक आत्मा रहेगा तब तक रहेगा, वो हट थोड़ा जा सकता है। आपने कहा मुक्ति में जाएगा तो वो बुद्धि हट जाएगी, वो ज्ञान हट जाएगा, इसलिए वो सर्वव्यापक रहेगा। भाई जैसी बुद्धि आत्मा की है, आत्मा में रहती है, वो हमेशा रहेगी बुद्धि, अर्थात वो ज्ञान हमेशा रहेगा जब तक आत्मा रहेगा। और ज्ञान को आपने आत्मा का गुण माना है, इसलिए
गुणों ही यावद आत्मभावी भवति, गुण वो होता है जब तक आत्मा रहे तब तक वो गुण रहेगा। यावत खलु वस्तुना आत्मस्वरूपम भवति, उसी को स्पष्ट किया है। जब तक आत्मा का स्वरूप बना रहता है तावत तब तक तस्य गुणेन अपि भवितव्यमेव, उसका गुण भी होना ही चाहिए। जब तक आत्मा रहेगा तब तक गुण भी रहेगा। नहीं गुणमंतरेण वस्तु सत्ता संभवती, गुण के बिना वस्तु की सत्ता बनी नहीं रह सकती। अगर आप किसी को वस्तु भी बोल रहे हो और उसमें गुण नहीं दिखाओगे तो कोई उसका मतलब ही नहीं है, वो वस्तु की सत्ता ही नहीं रह सकती है। बिना गुण के कोई भी वस्तु की सत्ता नहीं रह सकती। इसलिए वैशेषिक में एक बहुत अटल सिद्धांत बताया है, मैंने कई बार आपके सामने रखा है। कोई वस्तु है, कोई किसी को आप कहते हैं इसका एग्जिस्टेंस है, इसकी सत्ता है, ऐसा अगर आप बोलो किसी भी, तो उसमें 3 नियम लागू होंगे। कोई वस्तु है, इसके पीछे 3 कारण होना चाहिए। एक, उसका नाम होना चाहिए। अगर वस्तु है तो नाम होगा, बिना नाम के कोई भी वस्तु नहीं रह सकती। अगर वस्तु है तो नाम जरूर होगा। ये अलग बात है, बहुत सारी वस्तु हैं हमारे को नहीं पता रहता इनका नाम, हमें नहीं पता नाम, इसका मतलब वो वस्तु नहीं, ऐसा नहीं हो सकता ना। आप जंगल में जाइए, जंगल में पता नहीं कितनी चीजें मिलती हैं हमको, पेड़ पौधे और घास फूस, सबके नाम थोड़ा पता है हमको, नहीं पता रहता है। हम इतने सर्वज्ञ नहीं हैं कि हमको सब पता लगे, और उनका नाम हमें पता नहीं, इसका मतलब वो वस्तु नहीं है, ऐसा थोड़ा होगा। तो वस्तु है तो नाम होगा, एक बात। दूसरी बात है, वस्तु है तो उसका ज्ञान भी होगा। अगर वस्तु है तो ज्ञान भी होगा, बिना ज्ञान के वस्तु नहीं रह सकती, उसका कोई ना कोई ज्ञान होना चाहिए। और वस्तु भी बोल रहे और उसका ज्ञान नहीं हो पा रहा है हमको, ऐसा नहीं हो सकता। वस्तु है तो उसका ज्ञान भी होगा, तो नाम भी होगा, ज्ञान भी होगा, और उसकी विद्यमानता भी होगी। वस्तु बोल रहे हो तो उसका एग्जिस्टेंस, उसकी विद्यमानता भी होनी चाहिए। तो इसको हम वैशेषिक भाषा में कहते हैं अभिधेयत्व, ज्ञेयत्व और अस्तित्व। किसी वस्तु के होने के पीछे 3 कारण हैं। अभिधेयत्व पहला कारण, और ज्ञेयत्व दूसरा कारण, और अस्तित्व तीसरा कारण। ये 3 लागू होंगे तो वो वस्तु है ऐसा माना जाएगा। इन तीनों में से एक भी ना हो तो वो वस्तु नहीं है। फिर अगर कोई वस्तु है आप बोलते हो तो तीनों होने चाहिए, उसका अस्तित्व भी होना चाहिए, उसको जाना जा सके। अगर वस्तु है तो उसको जाना जा सकता है, ठीक है, मेरे में इतनी बुद्धि नहीं है, मैं नहीं जान सकता, लेकिन कोई तो जान सकता है, कोई तो जान ले उसको। कोई नहीं जान पा रहा, इसका मतलब वस्तु ही नहीं है। और उसका नाम भी होना चाहिए। तो अस्तित्व, ज्ञेयत्व और अभिधेयत्व। अभिधेय कहते हैं नाम, और ज्ञेयत्व का मतलब है ज्ञान, और अस्तित्व का मतलब है एग्जिस्टेंस, उसकी विद्यमानता। ये तीनों होनी चाहिए। तो कहते हैं जब तक वस्तु रहेगी तब तक उसका गुण भी रहेगा। ऐसा नहीं हो सकता वस्तु तो है लेकिन गुण नहीं है, ये नहीं हो सकता। अगर वस्तु है तो कोई ना कोई गुण होना चाहिए उसमें। इसलिए आकाश को वस्तु मानते हैं। ये जो आकाश है, जिस आकाश का शब्द गुण है, क्योंकि शब्द गुण आकाश का है। अगर वस्तु है तो उसमें कोई ना कोई गुण होना चाहिए। वस्तु भी और गुण नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए शब्द गुण आकाश का है। और ये जो आकाश है पंच महाभूतों वाला आकाश है। 5 महाभूतों में जो आकाश आता है वो एक द्रव्य है, और उसका काम है स्थान देना, अवकाश देना। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, ये जो आकाश है, इस आकाश के जो अवयव होते हैं इतने सूक्ष्म होते हैं, इतने सूक्ष्म होते हैं कि आप जब अपने हाथ ऐसा करोगे ना तो उसके अवयव तितर बितर हो जाएंगे, तो आपको स्थान मिलता जाएगा। ऐसा
अवकाश देने का काम करता है ये आकाश, और इसी आकाश का गुण है ये शब्द। तो आगे बढ़ते हैं जी। यद्यपि यावत अग्निसत्ता तावत खलु तद गुणो दाह प्रकाशो विद्येते। एक उदाहरण दे रहे हैं मोटे तौर पर, जैसे आत्मा को समझने के लिए। तद यथा, जैसे कि यावत अग्निसत्ता, जब तक अग्नि बनी रहेगी, तावत तब तक, खलु निश्चित रूप से, तद गुणों उसके जो गुण हैं, विशेष प्रकार से दो गुण बता रहे हैं, दाह प्रकाशो विद्येते। जब तक अग्नि बनी रहेगी तब तक उसका जलाने का स्वरूप और उसका प्रकाश, जला देने का जो उसका गुण है, दाह करने का जो गुण है, और उसका जो प्रकाश है, ये बने रहेंगे। जब तक अग्नि रहेगी तब तक ये दोनों गुण दिखाई देंगे आपको। अग्नि, यहाँ अग्नि है, बोल भी रहे हो, ना तो उसमें जलाने का स्वभाव भी नहीं है और ना वो प्रकाशित नहीं हो रहा है, तो फिर अग्नि है कैसे? ये अलग बात है। कुछ वस्तु छुपी हुई होती है, कुछ प्रकट होती है। तो प्रकट छुपी वस्तु में भी वो दोनों रहेंगे, वो दोनों छुपे हुए हैं, वो एक अलग बात है। जैसे लकड़ी में अग्नि है, लकड़ी के अंदर अग्नि है, लेकिन वो छुपी हुई है, और उसको आप जला दो तो प्रकट हो जाएगी, ये एक अलग बात होगी। लेकिन वस्तु तो है, अग्नि है, तो अग्नि जब तक रहेगी तो उनके अंदर ये दो गुण आपको कम से कम, वैसे तो बहुत सारे गुण होते हैं वस्तु के, लेकिन यहाँ समझाने के लिए दो गुणों को बताया जा रहा है। अगर वस्तु है तो उसके अंदर ये दोनों गुण होने चाहिए, जलाने का स्वभाव भी उसके अंदर रहेगा हमेशा, और प्रकाश भी उसके अंदर रहेगा, यदि अग्नि है। तो जब तक अग्नि रहेगी तब तक ये गुण भी रहेंगे, ये कहने का मतलब है। जैसे अग्नि के विषय में है, वैसे आत्मा के विषय में समझना कि जब तक आत्मा रहेगा तब तक उसका ज्ञान गुण भी रहेगा, इसलिए ज्ञान गुण हटेगा नहीं। कहते हैं आत्मा च नित्य इति तु पूर्वम सूत्रकारेण साधितम, और आत्मा को नित्य बताया है सूत्रकार ने पहले ही। तस्मात् न तस्य गुणरूपाया बुद्धि विमोक्षः, इसलिए उस आत्मा का जो गुण स्वरूप जो बुद्धि है, ज्ञान है, वो विमोक्ष को नहीं प्राप्त होता, अर्थात छूटता नहीं है, समाप्त नहीं होता है। स तु मोक्षे अपि तेन सह समवाय संबंधेन अवतिष्ठते। वो कहते हैं वो जो बुद्धि रूपी ज्ञान है वो मोक्ष में भी रहेगा और समवाय संबंध से रहेगा। समवाय संबंध को पीछे समझाया था मैंने, अविनाभावी संबंध, जिसके बिना जो ना रहे उसको समवाय कहते हैं। अर्थात जैसे गुण गुणी, बिना गुण के कोई भी द्रव्य नहीं रह सकता, बिना गुण के कोई भी वस्तु नहीं रह सकता। तो गुण और द्रव्य का जो परस्पर संबंध है, जिसके बिना वो रह ही नहीं सकता, उस संबंध को समवाय कहते हैं। तो मोक्ष में भी वो रहता है, क्योंकि गुण के बिना आत्मा कैसे रहेगा? ज्ञान गुण के बिना आत्मा रह ही नहीं सकता, इसलिए वो समवाय संबंध से, अर्थात नित्य संबंध। समवाय संबंध का दूसरा नाम है नित्य संबंध। समवाय संबंध को आप उसकी पर्यायवाची शब्द के रूप में अपर नाम से भी आप समझ सकते हैं। समवाय का मतलब है नित्य संबंध, यानी गुण और गुणी का नित्य संबंध रहता है, कभी अलग नहीं हो सकते दोनों। इस नित्य संबंध को समवाय संबंध कहते हैं। आत्मा किल संसारे मोक्षे व बुद्धि गुणान्वितः भवति एव। आत्मा जो है, चाहे संसार में रहे चाहे मुक्ति में रहे, कहीं भी रहे, वो ज्ञान गुण से ही युक्त रहता है, हमेशा वो ज्ञा स्वरूप है, रहेगा। तस्मात् न दोष, इसलिए कोई दोष नहीं आएगा। आत्मा को अणु मानने में कोई दोष नहीं आने वाला है। तथा च मोक्षेपि खलु आत्मगुणस्य प्रतिपादनम दृश्यते। तद दर्शनात् का ना सूत्र में, तो केवल ज्ञान बद्ध अवस्था में, संसार की अवस्था में ज्ञान रहता है जीवात्मा में, ऐसा नहीं, मुक्ति में भी ज्ञान रहता है, ऐसा शास्त्र भी दिखाता है। और शास्त्र का दिया है उदाहरण यहाँ पर, शृण्वन् श्रोत्रम मनवानो मना भवति। जब वो सुनना चाहता है तो उसको श्रोत्र होता है,
और मनन करना चाहता है तो उसको मन होता है। ये आपने सत्यार्थ प्रकाश में भी पढ़ा होगा, 9वें समुल्लास में। मुक्ति में वो कैसे देखता है? संसार में तो आपने आंखें दे दिया है, संसार में शरीर दे दिया है, शरीर के माध्यम से आंखें मिली है, कान मिले हैं, नाक मिला है, इनके माध्यम से ये सब काम करता है। और मुक्ति में तो न शरीर होता है और न ये आंख कान आदि होते हैं, ये इंद्रियां तो होती नहीं है। फिर मुक्ति में कैसे देखता है वो, कैसे सुनता है? जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं ना, हमारी बातों को भी सुन रहा होगा कोई मुक्त आत्मा, तो कैसे सुनेगा, कैसे देखेगा? तो कहा जब वो सुनना चाहता है तो उसके कान हो जाते हैं, जब देखना चाहता है तो उसकी आंखें हो जाती हैं। अर्थात उसके अंदर पहले से ही है, मतलब आत्मा का जो स्वरूप है, उस स्वरूप में देखने का सामर्थ्य है। या यूं कहूं मोटी बात कि आत्मा में कान हैं खुद के, याद रखना, आत्मा में आंखें हैं खुद के, आत्मा के अंदर नाक है सूंघने का, सब कुछ है आत्मा के अंदर, ये याद रख लीजिए। ये उस सब उसके स्वरूप है, पर वो इतना कम स्वरूप है कि वो बिना सहायता के वो ये नहीं कर सकता है। इसलिए जैसे हमारी आंखें हैं ना, हमारी आंखें देख रही हैं, जब देखने का सामर्थ्य कम हो जाता है तो क्या करते हैं आप? चश्मा पहन लेते हैं, यही तो काम करते हैं। अगर आंखें आपकी देख ही नहीं सकती है, आप चश्मा ला के पहन लो, कितनी बढ़िया चश्मा ले आइए, दिखाई नहीं सकते, देख ही नहीं सकते आप। कितना ही अच्छा साधन, अच्छे से अच्छा साधन लाइए, तो आपके पास स्वयं की आंखें नहीं है तो आप देख कैसे सकते हैं? तो ठीक इसी प्रकार से ये जो इंद्रियां, जो गोलक है हमारे में, ये जो ज्ञानेंद्रियां भी है, वो तभी काम कर सकती है जब आत्मा के अंदर देखने का सामर्थ्य है। उसका स्वयं का स्वरूप है देखना। वैसे भी उसको दृष्टा कहा जाता है, वैसे उसको श्रोता कहा जाता है, वैसे उसको मनता कहा जाता है। दृष्टा का मतलब देखने वाला, श्रोता का मतलब सुनने वाला, मनता का मतलब है मनन करने वाला, घ्राता का मतलब है सूंघने वाला। तो ये स्वरूप जो है आत्मा के अंदर स्वतः स्वयं के हैं, पर उसमें सामर्थ्य कम है। तो यहां सामर्थ्य कम है तो सांसारिक चीजें दे देता है साधन बना करके, और मुक्ति में स्वयं परमात्मा साधन बनता है, मतलब वो स्वयं दिखाता है वहां पर। तो मुक्ति में देखने की इच्छा होते है तो उसको आंखें मिल जाती, इसका मतलब है परमात्मा दिखा रहा होता है वहां पर। देखता स्वयं है लेकिन दिखाने वाला परमात्मा होगा, सुनता स्वयं है लेकिन सुनाने वाला परमात्मा होता है। और उसका क्या काम धंधा है? आपकी सेवा में हमेशा हाजिर रहेगा, आप जो चाहते वो करवाएगा आपसे। क्यों जी? स्वामी जी वहाँ VIP हो जाते हैं? वहां कोई VVIP वाला है, सब सेम होते हैं वहां पर। बहुत सारे मुक्तात्मा हैं, सब अपने अपने काम कर रहे होते हैं, वहां पार्शियलिटी नहीं होती है। वहां पर मतलब वहां पर का मतलब कोई स्थान विशेष की बात नहीं हो रही है, मतलब जो भी परमात्मा में विचरण करने वाली सब आत्माएं जो है एक जैसी होती है। वहां कॉम्प्लेक्स नहीं होगा, मतलब वहां हीन भावना नहीं होगी, कुछ नहीं होगा, उनके पास तो अविद्या ही नहीं है। सब आत्माएं एक जैसी है ना, और सबके अंदर विवेक है, इसलिए वहां पर कोई ऊंचा नीचा कुछ नहीं होता है। आपको मुक्ति में गए हुए हैं पता नहीं कितने साल हो गए, मैं तो आज ही गया हूं। अच्छा, आपको बहुत एक्सपीरियंस होगा तो इसलिए वो हीन भावना आती हो, ऐसा कुछ नहीं होगा। वहां पर अविद्या ही नहीं है, क्योंकि यहां जो हम परेशान होते रहते हैं ना, ये अच्छी बात बता रहा हूं, समझने का प्रयत्न करिएगा। वो लाभ अभी शरीर में रहते हुए भी ले सकते हैं आप। जब देखो जी, मैं तो सांवला हूं, मेरे सामने जब गोरा आदमी दिखता है तो मेरे मन में काश हे भगवान मैं भी गोरा होता, ये जो भाव आता है ना आदमी के अंदर, ये अविद्या के कारण से आते हैं। ये सब अविद्या है। काश उनके पास जैसी गाड़ी है वैसी गाड़ी मेरे पास होती, है अविद्या है। तो अगर ये भाव हमारे में आज आते हैं तो ये अविद्या के कारण से आते हैं, और योगी में ये भाव नहीं आते। क्यों? उसके पास विवेक है।
बिल्कुल नहीं आ सकता उसको। कितना सुकून मिलता है, याद रखना है, जब आदमी विवेक का प्रयोग करता है ना, उसको बहुत सुकून मिलता है, अर्थात आनंदित रहता है। वैसे मोटी भाषा में बोलूं मैं, मजा लेना हो तो ज्ञान को सहारा बना लो। मतलब दुनिया का सुख लेना चाहता है कोई व्यक्ति, दुनिया का आनंद लेना चाहता है, अगर वो विवेक को सहारा बना ले। हम तो क्या करते हैं, पत्नी को, पति को, बच्चों को, पोते को, पोती को, घर को, गाड़ी को, पता नहीं किस किस को साधन बना रहे हैं। इसलिए वो हमें तृप्त नहीं करते। वो सब जितने भी मैंने नाम लिए ना, ये सब कोई तृप्त नहीं करेंगे आपको। अगर हमने ज्ञान को साधन बना लिया, वो ज्ञान हमें तृप्त कर देगा, बहुत सुकून मिलेगा व्यक्ति को, कोई समस्या ही नहीं है, कोई टेंशन ही नहीं होगा, क्योंकि उसको समझ में आता है ये तो ऐसा ही है, ये ऐसा ही बोलेगा, तो मेरे को टेंशन क्यों होगा जी। और आपने नहीं, ये कैसे बोल सकता है, अब ये बात आते ही उसको टेंशन हो जाएगा। इस बात को समझ लीजिएगा। हम अपेक्षाएं रखते हैं ना सामने वालों के साथ, और जब ज्ञान होता है, ज्ञान को सहारा बनाते हैं, तो कोई अपेक्षा नहीं होती। कोई अपेक्षा नहीं का मतलब है जिस तरह की अपेक्षा हम रखते हैं वो अपेक्षा नहीं होती है। अपेक्षा तो होगी ना, मुक्ति को प्राप्त करना है, शरीर को स्वस्थ रखना है, अब भूख लग रही है तो खाना, ये अपेक्षाएं तो रखनी है, इनसे कोई दिक्कत नहीं होगी हमारी। लेकिन जो बिना मतलब की अपेक्षाएं रख करके जीते हैं ना हम लोग, उसने मेरे को पूछा ही नहीं है, भाई क्यों आपने अपेक्षा रखी है कि आपसे पूछे हो, मतलब ऐसी क्यों अपेक्षा रखी कि उसने पूछा ही क्यों नहीं, मेरे को पानी तक नहीं पूछा, मेरे को ये नहीं किया। ऐसी ऐसी व्यर्थ अपेक्षा हम रख करके परेशान होते रहते हैं, उसका कोई अर्थ नहीं है, कोई अर्थ नहीं है। नहीं तो उनको पूछना चाहिए, कायदे से तो उनको पूछना चाहिए, भाई कौन सा कायदा ला रहे हैं आप, वो तो स्वतंत्र है ना, पूछ भी सकता है, नहीं भी पूछ सकता है। उस स्वतंत्र व्यक्ति को आप अपने नियमों में क्यों बांधना चाहते हैं? उसका जैसा ज्ञान होगा वैसा व्यवहार करेगा। अच्छा ज्ञान होगा तो आपसे पूछेगा कि आपको पानी दूं, या आपको जो चाहिए वो बोलेगा, उसका ज्ञान अच्छा है। लेकिन जैसा ज्ञान उसके पास है वैसे तो व्यवहार करेगा। ये समझ मेरे में लाना है कि सामने वाला जो भी व्यवहार करेगा वो अपने ज्ञान के अनुसार करेगा, अपने कर्मों के अनुसार करेगा। जैसा उसका ज्ञान, जैसे उसके कर्म, जैसी उसकी भक्ति, वो जैसा जानता है वैसे तो व्यवहार करेगा आपके पास। आप ये अपेक्षा, एक्सपेक्टेशन क्यों रखते हो कि मैं जैसा चाहता हूं वैसा व्यवहार करे वो? इसका मतलब आप उसको बांध के रखना चाहते हो, उसको परतंत्र करना चाहते हैं आप। इसलिए अगर साधन बनाना है, हमको आनंद लेना चाहते हैं, मजे में रहना चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं, तो हम जिनको साधन बना के चल रहे हैं ना कि ये लोग मेरे को सुख देंगे, हाँ माताओं समझ लो, ये हमारी पोती, हमारी ये जो पोता, ये सब हमको सुखी करेंगे, ये समझ करके चलो तो कभी नहीं कर सकते। ज्ञान को सहारा लिया है, मेरा सहारा तो ज्ञान है, तो वो हमें सुखी कर देगा। तो इसलिए मुक्ति में परमात्मा सहारा बनता है, और यहां पर ये साधन सहारे बनते। लेकिन यहां पर भी मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूं जिनके साथ आप जुड़े उन सबको छोड़ दो, मैं नहीं छोड़ रहा हूं आप लोगों को, तो आप कैसे छोड़ोगे? ठीक है ना। इसका अर्थ ये है कि हम इन सबके साथ रहते हुए ज्ञान को माध्यम बनाएंगे, विवेक को माध्यम बनाएंगे, उसके माध्यम से सबके साथ व्यवहार करेंगे, तो हम स्वयं भी सुखी रहेंगे और हमारे साथ जुड़े हुए जो लोग हैं उनको भी हम दुख नहीं दे पाएंगे, क्योंकि हम समझदार बन जाते हैं। जो समझदार नहीं होता वही तो दूसरे को दुख देता है। एक ऐसा शब्द बोल देगा पति को, पत्नी को, विद्यार्थी को, गुरु को, जो भी है, तो ऐसा एक शब्द ऐसा निकालेगा और उस शब्द को लेकर के आदमी दुखी हो रहा होता है बिना मतलब। अब उसने बोल दिया, कोई बात नहीं, हमने उसको स्वीकार ही नहीं किया, तो हमें क्या परेशानी होगी? आप स्वीकार क्यों करते? वो शब्द आकर के आपको पकड़ के रखता कि नहीं, आप मेरे को हटा नहीं सकते हो। बोलने दो, बोलने वाला तो बोलेगा, स्वतंत्र है बोलने में। आप उस शब्द को मत लेना तो क्या फर्क पड़ेगा? आपने लिया क्यों उस शब्द को? बोलने दो उसको। आप ले रहे हो बिना मतलब का। कितना मतलब ज्ञान जो है ना,
आदमी को ऐसा बना के रखता है ना, जिसको कहते हैं ना निर्लिप्त। जैसे कमल का पत्ता पानी में रह करके लिप्त नहीं होता है ना, हम इन सब लोगों के साथ, पोता पोती सबके साथ रहते हुए भी निर्लिप्त रह सकते हैं, विवेक को साधन बना सकते हैं। इसलिए कीचड़ में रह करके भी हम अपने आप को शुद्ध रख सकते हैं। अगर ये भाव हमारे में आ जाए, फिर कभी किसी से हमें कोई परेशानी नहीं होगी। चाहे वो हमारे साथ अच्छा व्यवहार करता है या गलत व्यवहार करता है, तो भी हमें परेशानी नहीं होगी, क्योंकि हमें ये समझ आ चुका है उसने गलत इसलिए किया, उसका ज्ञान ही ऐसा था। उसने अच्छा किया, उसका ज्ञान ही अच्छा था, इसलिए अच्छा किया। फिर हमें परेशानी नहीं होगी। इस बात को लेकर के चलना है। तो कह रहे हैं शृण्वन् श्रोत्रम भवति मनवानो मना भवति। अगर वो सुनना चाहता है तो उसको श्रोत्र हो जाता है, यानी ईश्वर कान जैसा बन जाएगा। और मनन करना चाहता है तो उसको मन जैसा बनेगा, उसको विचार करवाता है। मतलब वहां ईश्वर साधन भी है और साध्य भी है, ये याद रखना। और इस बात को समझने के लिए न्याय दर्शन और अच्छा समझा देगा। ईश्वर साध्य भी है और साधन भी है। जब मुक्ति में जाते नहीं हम लोग, तब तो साध्य है परमात्मा, क्योंकि उसे प्राप्त करना है। और प्राप्त हो जाता है तो फिर साधन बनता है, सुख का साधन है वो। हम सुख भोगना चाहते, वो साधन बन करके हमें सुख भुगवाता रहता है। इसलिए परमात्मा को साध्य और साधन जब व्यक्ति समझ लेता है, फिर उसको परेशानी नहीं होती है। एष आत्मा अपहत पाप्मा विजर विमृत्यु विशोकः विजिगित्सा अपिपासः सत्यकामा सत्य संकल्पः। एष आत्मा अपहत पाप्मा, ये जो आत्मा है जीवात्मा, अपहत पाप्मा, समस्त पापों से रहित हो जाता है। जब मुक्ति में जाता है ना, तो उसके अंदर कोई पाप नहीं रहता, अर्थात कोई अविद्या ही नहीं है, तो पापों से मुक्त हो रहा होता है। अपहत पाप्मा, समस्त पाप से वो मुक्त हो जाता है। विजरः, अब जरा से भी मुक्त हो जाता है, उसको बुढ़ापा नहीं आती है। अर्थात मुक्ति में कौन सी जरा आएगी, कौन सी बुढ़ापा आएगी। विमृत्यु, वह मरना भी नहीं होता है। विशोकः, वह कोई शोक नहीं होता है। विजिगित्सः, उसको भूख भी नहीं लगती है। अपिपासः, प्यास भी नहीं लगती है। सत्यकामा, जो भी काम करेगा सब सत्य करेगा, और जो भी संकल्प करेगा सत्य संकल्प करेगा। एवं एव एष संप्रसादः अस्मात् शरीरात् समुत्थाय। एवमेव, इसी प्रकार से ये जो संप्रसाद नामक जीवात्मा है, अस्मात् शरीरात् समुत्थाय, इस शरीर से ऊपर उठ करके परम ज्योति उपसंपद्य, परम ज्योति परमात्मा को प्राप्त होकर के स्वेन रूपेण अभिनिष्पद्यते, अपने निज स्वरूप में प्रकट होता है। स उत्तम पुरुषः, तब वो उत्तम पुरुष बन जाता है। स तत्र पर्येति, तब वो जीवात्मा उस मुक्ति में पर्येति, जहां भी चाहे वहां जाना चाहता है। जक्षन, अगर उसको ऐसा लगता है कि आप सब लोग खा रहे हैं, रबड़ी खा रहे हैं, रसगुल्ले खा रहे हैं, वो देखना चाहेगा तो आपके रबड़ी रसगुल्ले में घुस जाएगा, मानो वो खाया जैसा हो जाता है। जक्षन, वो खा गया ऐसा माना जाएगा। जैसे स्वीट हाउस के सामने खड़े हो जाओ, खाना नहीं है, बस देख लो, तृप्त हो सकते हैं। ज्ञान है, विवेक है। तो जैसे हम बिना खाए भी तृप्त हो सकते देख करके, तो ऐसे ही आप खा रहे हो तो उस आपके खाने में भी वो प्रवेश होकर के निकल जाएगा, ना आपको पता लगेगा, ना आपका खाना अशुद्ध होगा। आत्मा तो पवित्र है, कुछ नहीं होने का है। तो वो जक्षण, खाना चाहे तो भी खा सकता है, अर्थात मतलब उस खाने का ज्ञान ले सकता है। और क्रीडन, वो क्रीड़ा करना चाहे तो भी क्रीड़ा कर सकता है। ऐसी बहुत सारी बातें कही। अथ यो वेद इदम जिग्रानी इति स आत्मा, और जो ये जानता है कि मैं सूंघने वाला हूं, तो जो सूंघने वाला होता है स आत्मा, वो आत्मा है। गंधाय ग्रानम, क्योंकि घ्राण जो इंद्रिय है, सूंघने का जो साधन है, वो गंध को ग्रहण करने के लिए होता है। मनसा एतान कामान पश्यन रमते, वो अपने स्वयं जो मन रूपी साधन है उसके पास में, उस साधन से सभी कामनाओं को वो पश्यन, देखता हुआ, अनुभव करता हुआ, रमते, वो मुक्ति में विचरण करता है। तस्मात् मोक्षे अपि आत्मगुणस्य बुद्धि वर्तमानत्वात्,
इसलिए मोक्ष में भी आत्मा का जो गुण ज्ञान है वो विराजमान होने से न बुद्धे विमोक्षः, उस ज्ञान रूपी बुद्धि का त्याग नहीं हो सकता है। तस्या यावद आत्मभावित्वात्, क्योंकि जब तक आत्मा रहेगा तब तक वो ज्ञान विराजमान रहेगा। अतः आत्मनो अनुत्व प्रतिषेधे बुद्धे अनुधर्म इति हेतु प्रदर्शनम तो एत्वाभास एव। जो आत्मा के अनुत्व के खंडन करने के लिए जो ज्ञान गुण को लेकर के उसने हेतु दिया था, वो हेतु नहीं है, वो हेत्वाभास है, यानी हेतु जैसा दिखता है पर वो हेतु नहीं है। प्रश्नकर्ता का जिस ज्ञान गुण को लेकर के आत्मा का एकदेशित्व का खंडन किया था, क्योंकि वो ज्ञान हट जाता है ऐसा कह करके उसका खंडन किया है, तो वो अब सिद्ध नहीं हो पाया, इसलिए वो हेतु नहीं है, हेतु जैसा दिख रहा है। इसी को एत्वाभास कहते हैं। हेतु आभास, एत्वाभास, हेतु जैसा दिखना है, दिख रहा है। जैसे किसी को आप देखें, दो घड़ियां दिख रही है, दो घड़ी जैसी दिख रही है लेकिन है तो एक ही घड़ी है। आपके आंखों को एक ही घड़ी दो घड़ी जैसे दिखाई दे रही है, एक वृक्ष दो वृक्षों के रूप में दिखाई दे, है तो एक ही है। तो ऐसे हेतु नहीं है, हेतु जैसा दिख रहा है, उसको हेत्वाभास कहते हैं। तो आपने जो ज्ञान गुण को लेकर के हेतु के रूप में प्रस्तुत किया था, वो ज्ञान तो हट जाता है, तो वो हेतु आपका नहीं रहा, क्योंकि वो ज्ञान तो हमेशा बना रहेगा, हटेगा कैसे। इसलिए वो ज्ञान को लेकर के आपने आत्मा के अनुत्व का खंडन किया है, वो खंडन निरस्त हो जाता है, ऐसा सिद्धांती कहना चाहते हैं। सूत्रार्थ लिखिएगा। जब तक जीवात्मा की सत्ता रहेगी, जब तक जीवात्मा की सत्ता रहेगी, जब तक जीवात्मा की सत्ता रहेगी तब तक आत्मगुण ज्ञान भी रहेगा। जब तक जीवात्मा की सत्ता रहेगी, जब तक जीवात्मा की सत्ता रहेगी तब तक आत्मगुण ज्ञान भी रहेगा, तब तक आत्मगुण ज्ञान भी रहेगा। इसमें कोई दोष नहीं आएगा। इसमें कोई दोष नहीं आएगा। और उस आत्मज्ञान के सदा रहने का, और उस आत्मज्ञान के सदा रहने का, और उस आत्मज्ञान के सदा रहने का श्रुति प्रमाण देखा जाने से, और उस आत्मज्ञान के सदा रहने का श्रुति प्रमाण देखा जाने से। जब तक जीवात्मा की सत्ता रहेगी तब तक आत्मगुण ज्ञान भी रहेगा। इसमें कोई दोष नहीं आएगा। और उस आत्मज्ञान के सदा रहने का श्रुति प्रमाण देखा जाने से। ठीक है जी, तो समय पूरा हो गया, इसको यहीं पर विराम देते हैं। ओम शांति 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 ही।